सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 75 से अधिक यहाँ पे सवाल बने और आप लोग जितने जवाब जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताना 75 में से कितनों के जवाब आपको पता है। तो किस गुप्त सम्राट ने हूणों को पराजित किया था? तो हूणों को पराजित जो किया था वो स्कंद गुप्त ने किया था। तो सही जवाब हो जाएगा स्कंद गुप्त। तो यहाँ पर स्कंद गुप्त ने क्या किया था? हूणों को पराजित किया था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के लिए। तो आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो आर्यभट्ट और जो कालिदास थे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? ये दरबार में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आर्यभट्ट और कालिदास क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दरबारी विद्वान थे। और किस काल को भारत के शासनकाल का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को भारत का शासनकाल में स्वर्णिम युग कहा जाता है। और किस चीनी यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का भ्रमण किया था? तो गुप्त काल के दौरान जिस चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया था वो था फाहियान। फाहियान ने क्या करा था? गुप्त काल के दौरान भारत का भ्रमण किया था। किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया? तो चालुक्य के काल में दिया था चीनी यात्री जो था वेंगसांग, तो इसने दिया था। तो चीनी यात्री वेंगसांग ने चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का क्या दिया था? विवरण दिया था। महाबलीपुरम में पल्लवों का एकास्मीय रथ कहाँ मिलता है? तो महाबलीपुरम में पल्लवों को जो एकास्मीय रथ मिलता है ये महाबलीपुरम में ही मिलेगा। और यहाँ पर पल्लवों का क्या मिलता है? एकास्मीय रथ मिलता है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान में थी। प्रतिष्ठान में सातवाहनों की क्या थी? राजधानी थी। ब्राह्मण और बौद्धों को भूमिदान देने की प्रथा किसने शुरू करी थी? तो सातवाहनों ने ही ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान देने की क्या करी थी? प्रथा शुरू करी थी। इनमें से कौन सी इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित नहीं है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था, कुतुब मीनार भी बनाया था, लेकिन अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो अलाई दरवाज़ा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से किस इमारत का निर्माण कराया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और इनमें से कौन सा शासक गुलाम वंश का नहीं है? तो गुलाम वंश का यहाँ पर जो नहीं है तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी है, इल्तुतमिश भी है, बलबन भी है। तो इब्राहिम लोदी जो है ये लोदी वंश का है। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी सही जवाब हो जाएगा। किस शासक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? ये आपको कमेंट में बताना है। तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? बिल्कुल सही। तो चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। और अगला जो प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा था कि खुद दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है? तो ये किसने कहा था? निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था खुद दिल्ली दूरस्थ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करा था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी, यहाँ पे लगान लगता था, अधिशेष जो लगान था इसकी मुख्य विशेषता थी। पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। तो ये जनवरी के महीने में होता है। तो यहाँ पर 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष होता है? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है 1192 में होता है। पहला कब होता है? 1191 में। और असीरगढ़ का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का क्या लड़ा गया था? युद्ध लड़ा गया था। अकबर और बहादुर शाह के बीच असीरगढ़ का युद्ध लड़ा गया था 1601 ईस्वी में। और जहांगीर का मकबरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो जहांगीर का जो मकबरा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या करा था? गोवा पर अधिकार किया था। जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत का बादशाह कौन था? तो 1600 के वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस वक्त भारत का जो शासक था वो अकबर था। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद क्या था? नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। और हाइडेस्पस और वितस्ता जिसको झेलम भी कहते, तो इसका युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो अशोक, ये पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था।
सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था वितस्ता यानी कि झेलम का युद्ध, जिसको हाइडेस्पस का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो सिकंदर और पोरस के मध्य ये युद्ध हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति किस वर्ष हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुई थी। पहले कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। दूसरी 383 ईसा पूर्व हुई थी। और तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी तो कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली कहाँ की गई थी? राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की शताब्दी में हुई थी। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति होती तो ये होती है पहली या फिर दूसरी शताब्दी के आसपास होती है। पहली शताब्दी के आसपास ये चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। और कहाँ होती? कश्मीर में होती है। उस वक्त राजा कौन था? कनिष्क के शासनकाल में ये बौद्ध संगीति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। जैनियों के पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैनियों के पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है अंग। श्रवण बेलगोला किस राज्य में स्थित है? तो श्रवण बेलगोला जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो स्तूप शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ये ऋग्वेद में ही सबसे ज़्यादा मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वर्ण शब्द का भी उल्लेख सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख भी मिलता है। कौन से दो सिंधु सभ्यता स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो कालीबन, मुडिंगांग और सुरतागोई, तो ये गाय अफगानिस्तान में स्थित है। चोंच में मछली, दवाई चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे। किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी की नदी के तट पर है? तो वो मुगल बादशाह जहांगीर था जिसका जो मकबरा रावी नदी के तट पर है। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के जो बीच युद्ध हुआ था तकरीबन 325 या फिर 326 के बीच हुआ था। 326 ईस्वी में सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध लड़ा गया था। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर में आयोजित की गई थी। सातवाहन राजवंश की राजधानी प्रतिष्ठान कहाँ स्थित थी? तो जो ये सातवाहन राजवंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान, ये मध्य प्रदेश या फिर ये महाराष्ट्र में था। तो ये महाराष्ट्र में जो अब पैठन के नाम से भी जाना जाता है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो सातवाहन राजवंश की राजधानी प्रतिष्ठान कहाँ स्थित थी? तो यहाँ पर प्रतिष्ठान जो अब पैठन के नाम से जानी जाती है महाराष्ट्र में स्थित थी। और किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मुगल बादशाहों के क्रम में शाहजहाँ से पहले कौन सा था? तो शाहजहाँ से पहले था कौन? तो शाहजहाँ से पहले हुमायूं नहीं था, औरंगजेब बाद में आता है। जहांगीर और अकबर में से है तो जहांगीर पहले होना चाहिए। तो जहांगीर देखो क्या था, ये शाहजहाँ से पहले था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, जिसको देवागिरी के नाम से भी जाना जाता है। किस युद्ध ने भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी? तो जो पानीपत का नहीं, यहाँ पर जो युद्ध होता है जब बाबर लड़ता है तो वो फिर यहाँ पर मुगल शासन की स्थापना करता है। तो यहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध जो होता है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो ये क्या करता है, ये मुगल शासन की यहाँ पर स्थापना कर देता है। इब्न बतूता के शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों में से एक के, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या आया था? भारत आया था। और गुप्त साम्राज्य में स्वर्णिम युग किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर कला, विज्ञान और साहित्य में प्रगति देखने को मिली थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल में क्या था? बंदरगाह था। और जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों का सामूहिक नाम अंग किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है प्राकृत भाषा में। अशोक के बाद मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो अशोक के बाद मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वृहदत्त था। कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था? तो कुतुब मीनार को जो पूरा कराया था वो इल्तुतमिश ने इसका काम क्या कराया था? पूरा कराया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इब्राहिम लोधी बहलोल लोधी वंश का क्या था? संस्थापक था। तो बहलोल लोधी वंश का संस्थापक था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का जो मुकाबला होता है वो होता है सदाशिवराव भाऊ के साथ। और हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य हुआ है? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है
राणा प्रताप और अकबर के मध्य, तो अकबर की तरफ से किसने युद्ध लड़ा था, तो आपको कमेंट में बताना है। कलिंग का युद्ध किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था, तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या था, तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है, ये 3 बौद्ध भिक्षु भी नहीं है, 3 पवित्र ग्रंथ, 3 बौद्ध तीर्थ स्थल, तो ये 3 बौद्ध संगीतियाँ, तो त्रिपिटक क्या है, 3 पवित्र ग्रंथ बौद्ध धर्म के हैं। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और अंतिम महावीर स्वामी थे। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, मेगनस्थी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, जीवितों का टीला, मृतकों का, जीवित नहीं, मृतकों का टीला क्या था, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ था। जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ है, तो जैन धर्म में कैवल्य का अक्ष है मोक्ष, जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान और मोक्ष, जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में, तो जो बुद्ध का उपदेशों का संग्रह है वो किस में है, विनयपिटक या फिर अभिधम्मपिटक, तो इनमें से एक होगा, नहीं सुत्तपिटक में, माफ़ कीजिए, तो सुत्तपिटक में क्या है, सुत्तपिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह यहाँ पर मिलता है, तो सुत्तपिटक में बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। किस राजवंश ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था, तो सांची स्तूप का निर्माण कराया था मौर्य शासकों ने, जिसमें अशोक ने क्या कराया था, सांची स्तूप का 3री शताब्दी में, इस 3री शताब्दी ईसा पूर्व में क्या कराया था, सांची स्तूप का निर्माण, जो कि मध्य प्रदेश में। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाता है, बुद्ध को महायान में क्या किया जाता है, बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो ही है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा गया है, तो चित्रकला का स्वर्णिम जो काल कहा गया है, तो चित्रकला वैसे जहांगीर और इनमें से एक है, तो हाँ जहांगीर स्वयं एक महान चित्रकार था, इसीलिए इसके शासनकाल को चित्रकला में अपने चरम पर ये लेके गया था। और मोहम्मद गौरी ने तराइन के पहले युद्ध में किसे हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान को इसने हराया था 1191 में। यहाँ पर क्या पूछे, मोहम्मद गौरी ने तराइन के पहले युद्ध में किसे हराया था, तराइन के पहले युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान, अरे हाँ इसने हराया नहीं था, सॉरी मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था काफ़ी ज़्यादा। 1191 में क्या होता है, ये हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से, फिर 1192 में ये हराता है, ठीक है। यहाँ पे जल्दबाजी में यहाँ पे जवाब में गलत दे रहा हूँ। तो लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो लोथल जो है ये लोथल सिंधु या फिर घग्गर नदी के भोगावो, तो लोथल क्या है, भोगावो नदी की क्या है, लोथल गुजरात में, और साबरमती नदी की एक सहायक नदी है, तो भोगावो नदी के ये तट पर स्थित है। और किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत में नहीं है, तो भारत में जहांगीर का नहीं है क्योंकि ये लाहौर की तरफ है, रावी नदी के तट पर। और किस काल को स्वर्णिम युग कहा गया है, तो ये गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा गया है। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस शहर में, तो ये दिल्ली में है अलाई दरवाज़ा। और किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था, तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने क्या था, गोवा पर अधिकार किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो विजयनगर साम्राज्य 1336 की ये बात हो रही है। तो उस वक्त दिल्ली पर कौन था, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, उस वक्त दिल्ली का क्या था, सरदार था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया, तो ऋग्वेद में समाज का वर्गीकरण, वर्ण शब्द का जो उल्लेख किया गया है ये समाज का यहाँ पे वर्गीकरण था। और सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, तो मगध का शासक 326 ईसा पूर्व में करा था। तो सिकंदर के समय भारत पर आक्रमण मगध का शासक कौन था, तो उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे, कहाँ पर, नहीं घनानंद उस वक्त शासन कर रहा था 326 ईस्वी पूर्व में। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और मगध पर ये शासन कर रहा था, फिर इसको चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता। तो यहाँ पर ही आपके 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।